Hello to all my CA Foundation September 26 attempt. I hope you all are doing well. So what I am doing for you, मैंने टेस्ट सीरीज तो शुरू किया ही है फ्री में। मैं आपके लिए और एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, वो ये है कि आई विल प्रोवाइड यू एवरी डे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिस दिन आपका टेस्ट नहीं होगा। और ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जैसे कि आज के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने कवर किया है इंडाइसेस एंड लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट। तो इसके 30 प्रॉब्लम्स इसके पीडीएफ में होंगे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स पे मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसका सोल्यूशन जो डिटेल्ड होगा वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप उसे समझ सको। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप देख सकते हो कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस पीडीएफ। ये मैंने पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, तो आप इन सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से सॉल्व करोगे और फिर अपना आंसर गो थ्रू करोगे। लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 2 रेस टू x+2, ये 32 क्यूब के बराबर है। अब बच्चा ये 2 रेस टू है ना, तो ये 32 भी 2 रेस टू होना चाहिए। 32 इज बेसिकली 2 रेस टू 5 और इसके बाहर 3 है। तो अभी क्या होगा, ये जो 5 और 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 रेस टू 15 हो जाएगा। सो वी कैन सी दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पार भी सेम हो जाएगा। तो अगर x+2 बच्चा 15 है तो कैन यू से x का वैल्यू 30 आएगा। यस सर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, उसका करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 पे आओ। इवेल्युएट करने बोला इसको 27 रेस टू 2/3 इंटू 81 रेस टू 3/4 डिवाइडेड बाय 9 रेस टू 5/2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। 27 जो बच्चा होता है, जो 81 होता है और जो 9 होता है, ये सब किसी के पावर्स है क्या? यस सर, ये सब 3 के पावर्स है। तो 27 इस बच्चा बेसिकली 3 का पावर 3 और इसके सर पे 2/3 है। सिमिलरली जो बच्चा 81 होता है वो 3 का पावर 4 होता है और इसके सर पे 3/4 है। और 9 जो बच्चा है वो 3 का स्क्वायर होता है और इसके सर पे 5/2 है। ये सब सबको समझा? यस सर। अभी क्या होगा, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। क्या बच गया बच्चा? सर बच्चा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 डिवाइड बाय 3 का पावर 5। अब सबको एक लॉजिक पता है, जो ऊपर वाले टर्म रहता है अगर इंटू है तो वो प्लस हो जाएगा उसका पावर, और जो नीचे वाला पावर है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो, 3 का पावर 2 + 3 - 5। What is 2 + 3? 5. What is 5 - 5? 0. What is बच्चा? Any number raised to 0. सर any number when raised to 0 आंसर हमेशा 1 आएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, उसका करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 भी समझा? यस सर। कम टू क्वेश्चन 3। सर 5 = 125 और बाजू में √5 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे सर? 5 को कुछ मत करो सर। 125 क्या होता है? सर 125 इज 5 का क्यूब। √5 का सिंपल मतलब होता है बच्चा 5/2। तो ये 5 का पावर x हो गया। अगर दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 + 1/2। व्हाट इज एवरीवन 3 + 1/2? सर 3 + 1/2 अगर आप करोगे ना तो ये आपको 7/2 आएगा। तो बेस सेम तो पावर भी सेम, तो आपका जो x का बच्चा आंसर आएगा दैट विल बी 7/2, जो कि इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दैट इज 7/2। कम टू फोर्थ क्वेश्चन। 16/81 रेस टू -3/4। अब बच्चा एक बात बता, 16 और 81 किसका पावर होता है? सर 16 इज 2 का पावर 4, 81 जो है बच्चा वो होता है 3 का पावर 4, और ये होल रेस टू कितना है? सर ये होल रेस टू -3/4। आई होप सबको ये समझा है? यस सर। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ध्यान से सुनना। दोनों का क्योंकि पावर सेम है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 द होल रेस टू 4 और बाहर है -3/4। अब ये 4 और 4 कट जाएगा तो बचेगा 2/3 रेस टू -3। यस सर। नाउ इट इज 2/3 रेस टू -3 का मतलब सर पावर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, तो इसे लिख देने का 1/2/3 रेस टू 3। अब 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है।
तो 8/27 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चा 27/8। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 27/8। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा समय। 3x, 9y और 27 ये सब इक्वल है। क्वेश्चन है x+y पूछा है। देखो हम क्या करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। सर 3x ही रखो। 9 क्या होता है सर? 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3/2y हो गया। और 27 क्या होता है बच्चा? 3 का क्यूब होता है। अब सबका बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गया, तो x = 2y = 3 हो गया। अब बच्चा यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि x का वैल्यू 3 है तो सही होगा। यस सर, x तो 3 है। और बच्चा 2y = अगर 3 है तो बताओ मैं y को क्या लिख सकता हूँ? सर आप y को लिख सकते हो 3/2। ऐसे मत करो सॉल्व, चलो एक और टेक्निक सीखते हैं। ये सब इक्वल है ना सर, तो 3x = बच्चा 27 भी इक्वल होगा। तो यहाँ से 3x को यू कैन राइट 3 का क्यूब। तो यहाँ से बच्चा जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। कितने आएगी? 3। ये समझ गया। अब ऐसे ही 9y = 27 है। अब 9y को आप लिख दो 3 का पावर 2y और 27 को लिख दो 3 का क्यूब। तो इधर से 2y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x 3 मिला और 2y 3 मिला। अब क्वेश्चन ने x+y पूछा है, बराबर है। तो कैसे ढूंढोगे आप x+y? सर y यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो आपका जो x+y आएगा बच्चा दैट विल बी 3 + 3/2, जो कि सॉल्व करके बच्चा 9/2 आएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना बच्चा वो 9/2 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, सारे ऑप्शंस रॉन्ग है इसके। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज बच्चा 9/2। कितना आंसर आएगा? 9/2 इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। क्लियर विद दिस? यस सर। क्वेश्चन 6 पे आओ। 64 raised to -2/3 into 16 raised to 3/2। अब बच्चा 64 किसका पावर होता है सर? 4 का। तो ये हो गया 4 का क्यूब इंटू -2/3। 16 किसका पावर होता है सर? 4 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये 3 और ये 3 कटा, बच्चा 4⁻²। सर ये 2 कट के बचेगा 4⁻3। इंडाइसेस में बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है। तो -2 + 3, व्हाट इज -2 + 3? 1। व्हाट इज 4⁻1 बच्चा? 4। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 6th क्वेश्चन का दैट इज बच्चा बी ऑप्शन, दैट इज 4। दैट इज 4 इज योर राइट आंसर। कम टू 7। बहुत अच्छा समय। a³ बच्चा 64 है, ठीक है। b² आपका 81 है। सर a³ अगर 64 है तो 64 किसी का क्यूब होता है क्या? यस सर, 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 4 आ गया। अब b² 81 है। सर 81 किसी का स्क्वायर होता है क्या? सर 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू 9 आ गई। तो a मिल गया और b मिल गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर? क्वेश्चन ने पूछा है a² × b⁻⁻1। सर a² ऐसे ही रहेगा, b⁻⁻1 का मतलब 1/b। सो दिस विल बिकम a²/b। नाउ व्हाट इज a² सर? 4 का स्क्वायर। व्हाट इज b? 9। 4 का स्क्वायर 16/9। तो आपका राइट आंसर बच्चा आएगा सी ऑप्शन, दैट इज 16/9। समझा 7th क्वेश्चन भी? यस सर, पक्का समझा। 8th क्वेश्चन पे आओ। 5⁻² का मतलब होता है 1/5²। सर 25 बच्चा 5 का क्यूब होता है। तो 5⁻3 लिख दो इसको। 25 इज 5 का स्क्वायर और बाहर पहले से 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, 2 × 3 हो जाएगा। और 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। ये समझा? यस सर। अभी बच्चा ये हो गया तेरा 5 का पावर 6 और नीचे है ना, ये नीचे ही है 5² और ये भी नीचे ही है 5³। तो 5² × 5³ हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चा 5 का पावर 6। 2 और 3 का एडिशन भी 5 होता है। तो 5 का पावर 6/5 का पावर 5 विल गिव यू 5 का पावर 1। व्हाट इज 5 का पावर 1? सर 5 का पावर 1 5 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 5 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 8th का आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कम टू 9। 2⁻x = 8⁻x-1। अब बच्चा ये 2 का पावर है तो ये भी तो 2 का ही पावर है। 2 का पावर 3 है, इसको ब्रैकेट में लिखना मत भूलना। अब बेस सेम हो गया तो वी कैन से x = 3 × x-1। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, यू विल गेट 3x - 3।
अब ये x को उधर भेजो और 3 को इधर दो, 3 इज इक्वल टू 2x, सो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। सर कौन सा ऑप्शन 3/2 है, चेक करो सर। 3/2 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। तो ए बच्चा आपका राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर विद दिस? यस सर। 10 पे आओ सर। 81 रेस टू 3/4 इंटू 9 रेस टू -1/2। अब बच्चा 81 किसका पावर होता है सर? अगेन 3 का ही पावर होता है, तो 3 रेस टू 4 इंटू 3/4। सर 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू -1/2। सर ये 4 कटा, ये 2 कटा, बचा क्या? 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर -1। सर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + -1 मतलब 3 - 1। व्हाट इज एवरीवन? 3 - 1 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो आंसर है बच्चा वो कौन सा ऑप्शन आएगा सर? 10th का करेक्ट आंसर इज 9, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर विद दिस? यस सर। 11 4x इज इक्वल टू 8x -1। सर पहले ना दोनों का बेस सेम बनाओ, तो ये 2 होएगा और ये 2 होएगा। अगेन ब्रैकेट डालना मत भूलना, तो यहाँ से होएगा 2x इज इक्वल टू 2 इसको खोल दो 3x - 3। नाउ कैन आई से 2x इज इक्वल टू 3x - 3, माइनस इधर गया प्लस, 3x में से 2x गया x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चा दैट विल बी 3। तो b इज बच्चा योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। कम टू 12 2 का पावर 10, इसके साथ हम कुछ मस्ती नहीं करेंगे सर। 4 क्या होता है? 4 इज 2 का स्क्वायर और ऊपर -2 पहले से, तो 2 × -2 -4। सर 8 क्या होता है सर? 8 2 का क्यूब होता है। अब एक की लाइन में आंसर आएगा 2 ये 10 और ये 4 ऐड हो जाएगा, बट प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 में से बच्चा 3 गया तो 3 आएगा, तो ये 2 का क्यूब होगा। व्हाट इज 2 का क्यूब बच्चा? 8 आएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आंसर आएगा? 8 आएगा। सो इसका भी सारा ऑप्शन रॉन्ग है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑप्शन इज इनकरेक्ट बच्चा। फिर मेरे से गलती हो गया, सॉरी फॉर द सेम। तो ये बेसिकली ऑप्शन रॉन्ग है, इसका भी करेक्ट आंसर इज 8 ऑफ 12th क्वेश्चन। कम टू 13 x⁵ इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा? ये 3/2 जब इधर जाएगा ना, 3/2 जब इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 ना। 125 बच्चा क्या होता है सर? 125 इज 5 का क्यूब इंटू 2/3, 3 कटेगा, x का आंसर बच्चा आ जाएगा 5 का स्क्वायर। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा दैट इज 25। तो 13 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए बच्चा अपना करेक्ट आंसर है ऑफ 13th क्वेश्चन। कम टू 14 125/8⁻²3। बट सर 125 5 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 5/2 का पावर 3 इंटू -2/3। सर ये 3 तो कट गया, बचा 5/2 का पावर -2। सर माइनस कभी भी हो तो नीचे आके पॉजिटिव, तो इससे आप लिखोगे 1/5/2 का स्क्वायर। व्हाट इज 5/2 का स्क्वायर? 25/4, जो ऊपर जाके हो जाएगा 4/25। तो आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चा दैट इज 4/25। सर 4/25 इज देयर इन ए ऑप्शन। तो 14 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। समझा? यस सर। कम टू 15 9x इज इक्वल टू 3/10। आपसे x पूछा है सर। 9 क्या होता है सर? 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3/2x, ये 3/10। दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2x अगर 10 है तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? सर x का आंसर भी 5। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है 5। तो 5 इज योर राइट आंसर। समझा? ये था आपके क्वेश्चन जो इंडाइसेस से थे। नाउ कम टू लोगैरिथम्स। देखो लोगैरिथम में बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस 2 और यहाँ पे बेस 3, मतलब दोनों का बेस अलग है। तो आप खाली इतना सोचोगे 64 2 का कोई पावर होता है क्या, और आप सोचोगे 27 3 का कोई पावर होता है क्या। तो 64 सर 8 का पावर भी होता है और 2 का, मैं 2 का सोचना है क्योंकि बेस में 2 है, तो 2/6 होता है, तो इसका आंसर 6 आ गया सीधा। सर 27 3 का कुछ होता है क्या? सर 27 3 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर 3 आ गया। व्हाट इज 6 + 3? सर आंसर आएगा 9।
तो आपका जो ऑप्शन 16 का राइट आंसर है दैट इज 9, विच इज़ योर राइट आंसर 9. कम टू 17. log x टू द बेस 5 इक्वल टू 3. सर log x टू द बेस 5 3 है. अगर आपको कभी भी log को हटाना है तो आप इसको मानोगे सर और इसको मानोगे टकला, तो आपका आंसर होता है x इज इक्वल टू सर रेस टू टकला. तो सर है आपका 5, टकला है आपका 3, तो 5 का क्यूब क्या हो गया बच्चा 25. तो आपका राइट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन दैट इज 25. तो 25 इज योर राइट आंसर. क्लियर विद दिस? यस सर. 18 का सर दोनों का बेस सेम है 10 10, बीच में प्लस है. कभी भी लॉग में प्लस हो तो इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1000 इंटू 0.01 टू द बेस 10. सर 1000 इंटू 0.01 को आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो. 0.01 का मतलब 1/100, तो 2 0 कट जाएगा, तो log 100 टू द बेस 10. 110 का क्या होता है बच्चा स्क्वायर होता है. तो आपका जो 18th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन दैट इज 2, दैट इज 2. समझा? 19 पे आओ. इसको कैसे करोगे बच्चा? देख अगेन log x माइनस 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 2. तो log हटाओगे तो ये सर उधर चले जाएगा और टकला उसके ऊपर, तो बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर 2. नोट इज 3 का पावर 2 सर 9, तो x माइनस 1 9 है, तो x क्या हो जाएगा 10. तो आपका राइट आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन दैट इज 10, दैट इज 10 10 10. क्लियर विद दिस? यस सर. 20 पे आओ. सर सबका बेस सेम है क्या? 2 2 2. तो जो लॉग में प्लस होता है ना वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होता है और जो माइनस होता है वो डिवाइड. तो इसे आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते हो, लॉग ऐसे देखो 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 टू द बेस 2. बराबर है. तो अभी 16 इंटू 8 होता है 128 डिवाइड बाई 4. सर 128 व्हेन डिवाइडेड बाई 4 विल गिव मी कितना सर? सर ये आएगा 32. तो log 32 टू द बेस 2, 32 2 का पावर 5 होता है. तो आपका जो 20th क्वेश्चन है बच्चा उसका आंसर 5 आएगा. 5 क्या आएगा करेक्ट आंसर? 5. 21st पे आ जाओ. सर सेम log हटाना है तो एक्सपोनेंशियल बनाना पड़ेगा, तो x का आंसर आएगा 4 का पावर 3. व्हाट इज 4 का पावर 3 सर? 64. तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा आएगा सी ऑप्शन दैट इज 64. सो 64 इज योर राइट आंसर. 22 सर log 125 टू द बेस 5 प्लस log 1/25 टू द बेस 5. अब प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे सर दोनों का बेस सेम है, तो अगेन बीच में प्लस है तो इंटू हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लिखोगे log 125 इंटू 1/25 ऐसे लिखोगे ना. अब सर टू द बेस 5 है, तो 125 एंड डिवाइडेड बाई 25 विल गिव यू 5. What is log 5 to the base 5? Sir answer will be 1. So which is your right answer? C option is correct answer. 22 का आंसर is 1. ठीक है. 23 पे आओ. log x to the base 3 log x minus to the base 3 equal to 2. गुड क्वेश्चन. दोनों का बेस सेम है तो बीच में आप ऐसे करोगे x इंटू x माइनस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2. ये 3 उधर भेज दो तो आएगा x इंटू x माइनस 2. ये हो जाएगा बच्चा 3 का स्क्वायर. व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चा? सर 3 का स्क्वायर होता है 9. तो ये मिल गया. अब आप ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन से ये 9 बन सकता है. जिससे 9 बनेगा वो सही है. सर या तो इसको खोलो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस 0. तो ये आपका क्वाड्रेटिक है. अब ये क्वाड्रेटिक का क्या फैक्टर्स होगा बच्चा? दो ऐसे नंबर इसको मल्टीप्लाई के 9 होगा, एड सब्ट्रैक्ट. सर ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसे अपने को फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा. सर फॉर्मूला मेथड से करने के लिए आपको ABC चाहिए. A 1 है, B माइनस 2 है, C माइनस 9 है. चलो फॉर्मूला मेथड लगाते हैं. सर फॉर्मूला मेथड क्या होता है? सर फॉर्मूला मेथड होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 है. आप ऑप्शन डाल के भी वैसे चेक कर सकते हो, बट ठीक है. सर b माइनस माइनस तो ये प्लस 2 प्लस माइनस सर बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. अगर आप बच्चा करोगे तो 4 इंटू ए इंटू सी विल बी प्लस 36. ये आ जाएगा. डिवाइड बाई 2 है, ये 2 ही होगा, तो 2 प्लस माइनस रूट 40 होगा ये अपॉन 2. अब लास्ट स्टेप. सर 40 क्या होता है? सर 40 इज़ 4 10s अपॉन 2. अब देखो ये वाला पार्ट 2 होगा. मैं ना प्लस में लिखता हूँ बिकॉज ऑप्शन में प्लस और लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव. और 4 रूट के 12 के 2 और ये रूट 10
और डिवाइड बाय अगेन 2 हो रहा है, तो अभी सर ऊपर 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 10 डिवाइड बाय 2, तो 2 कट गया। आपका आंसर सर है सी ऑप्शन 1 प्लस रूट 10। दूसरा ऑप्शन सर मेरे पास क्या था, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था मैं 1 प्लस रूट 10 इधर डाल दूँ, तो ये 1 प्लस रूट 10 और ये 1 प्लस रूट 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेसिकली रूट 10 माइनस 1, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना, 9 आ गया तो सही है। नेक्स्ट आओ 24। सर दोनों का बेस सेम है, बीच में माइनस है, कभी भी लॉग में माइनस होता है तो एक्चुअल में वो डिवाइड होता है, तो ये 128 डिवाइड बाय 4 टू द बेस 2 हो जाएगा। सर 128 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये 32 आएगा। व्हाट इज़ 32 टू द बेस 2? सर 32 2 का पावर 5 होता है, तो 24 का जो राइट आंसर है बच्चा वो सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी आपका राइट आंसर है। कम टू 25। सर अगेन लॉग एक्सपोनेंशियल वाला लॉजिक है, तो log 2x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से जो 2x होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 का पावर 2। व्हाट इज 10 का स्क्वायर? 100। अगर 2x 100 है तो x क्या आएगा बोलो? सर x विल बी 50, तो आपका जो राइट आंसर है बच्चा वो बी ऑप्शन आएगा, दैट इज़ 50। ये भी समझा? यस सर। नेक्स्ट और 26। सर सबका बेस सेम है, बीच में प्लस माइनस है, तो इसे कैसे लिखोगे बताओ? सर जो प्लस है ना, जो प्लस में वो ऐड होगा, वो सॉरी वो मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस है वो डिवाइड। तो यहाँ पे आप करोगे 81 इंटू 27 डिवाइड बाय 9 टू द बेस 3। अब ये 9 1 जा और ये 9 2 जा, बराबर है। तो अभी 2 इंटू 27 अगर कोई करेगा, 81 इंटू 27, चलो इसको अपन ओरली भी वैसे कर सकते हैं, इतना नहीं सॉल्व करना। तो सर 81 3 का पावर कौन सा होता है? सर 81 इज़ 3 का पावर 4, 9 इज़ 3 का स्क्वायर, 27 इज़ 3 का क्यूब। तो ये आ गया ना, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 3 सर 5 होगा। कितना होगा? 5 इज़ योर राइट आंसर। सो 5 इज़ माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5 आएगा 26 का आंसर। सो दिस इज़ 5। नेक्स्ट आ जाओ सर। नेक्स्ट इज 27। अगेन x प्लस 1 इधर ही रहेगा, ये 2 उधर जाके 2 का पावर 5 होगा। व्हाट इज़ 2 का पावर 5? सर 32। अगर x प्लस 1 32 है तो x कितना हो जाएगा? 31। सो आपका जो राइट आंसर आएगा 27 क्वेश्चन का, दैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है? यस सर। 28 पे आओ। सर दोनों का बेस सेम है, तो बीच में इनटू है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.001 इंटू 100 टू द बेस 10, तो ये आ गया लॉग। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर से तो नीचे 3 0 आएगा, इंटू 100 टू द बेस 10। अब 100 और 1000 दोनों कैंसिल होके 1/10 आ जाएगा। अब 1/10 का मतलब होता है 10 का पावर -1, और यहाँ पे 10 है। अब जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो -1 इंटू log 10 टू द बेस 10। सर log 10 टू द बेस 10 तो 1 है, बट उधर -1 है तो आंसर आएगा -1। तो 28 का बच्चा राइट आंसर इज बी ऑप्शन। 29। सर सेम लॉजिक, 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5 का पावर 2। व्हाट इज़ 5 का पावर 2 बच्चा? 25। 25 में एक ऐड किया 26। 2x अगर 26 है तो x की वैल्यू होगी 13। कितना आएगा आंसर बच्चा? 13 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है? तो 29 का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। कम टू 30। सर अगेन दोनों का बेस सेम है, इसमें प्लस है तो इंटू हो जाएगा, तो log x इंटू x माइनस 6 टू द बेस 2 इज इक्वल टू बच्चा 4। अब log हटाने के लिए उसको उधर भेजो, तो x इंटू एक्स माइनस 6 दिस विल बिकम 2 का पावर 4, दैट इज 16। अब ऑप्शन डाल के भी आप चेक कर सकते हो। मैं ना ऑप्शन ए डालता हूँ 8, तो देखो 8 डालोगे तो 8 में से 6 गया तो क्या 8 2 16 होता है? यस सर। तो करेक्ट आंसर ऑफ 30th क्वेश्चन इज बच्चा ए ऑप्शन। तो ये था आपका DPP का सल्यूशन। मैंने DPP 1 कल मेरे क्लास में लिया था, रेशियो का। चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इसका भी PDF आपको भेज दूंगा। ये DPP 2 था। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन जमा है। सॉरी फॉर 2 MCQ का ऑप्शन में मिस्टेक, वो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अगर आपको ऐसे पसंद आएगा, करना है रोज़ प्रैक्टिस, तो यू कैन कमेंट कि सर ये सब रोज़ दे दो, तो मैं आपको रोज़ कोई ना कोई टॉपिक का PDF दे दूंगा 30 क्वेश्चंस का, और उसका सल्यूशन अपन यूट्यूब पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो डू कमेंट, सो दैट इट इंस्पायर्स मी टू डू फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स ऑल्सो।